सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को। आज बहुत सारे लोग जो है दुनिया के अंदर संसारिक परेशानियों में फंसे हुए हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो संसारिक परेशानियों में फंसे हुए हैं। अगर आज आप कहीं संसारिक परेशानियों में फंसे हुए हैं या फाइट कर रहे हैं आप बार बार संसारिक परेशानियों से बाहर आने के लिए, हो सकता है आज आप संसारिक परेशानियों से बाहर आने के लिए फाइट कर रहे हैं। सबको जय मसीह की स्वागत करते हैं फिर से प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में। और प्रियो आज की शाम की प्रार्थना में आप सभी को स्वागत करता हूं। और आप सभी को पता है कि हमारे इसीलिए प्रार्थना चैनल में प्रभु के दास प्रॉफेट विजेंद्र सिंह के द्वारा देने वाले हर एक वचन को हम इस जगह अपलोड करते हैं ताकि उस प्रार्थना को सुनने के द्वारा, उस वचन को सुनने के द्वारा आपके जीवन में, आपके लाइफ में आशीष और छुटकारा हो, आपके परिवार में परमेश्वर की शांति आपके जीवन में आए। तो प्रियो इस वचन को ऐसे ही प्रार्थना को सुनने के लिए हमारे हिंदी प्रार्थना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कीजिए ताकि हमारा सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके शेयर करने की तरह अच्छा हजारों और लाखों लोगों की आत्मा भी बचेंगे, उनके जीवन में भी आशीष आएगी। सो गॉड ब्लेस यू। लेकिन ऐसे नहीं आएंगे जब आप सिर पे हाथ रखेंगे। मैं एक दुआ करता हूं आपके लिए, आज आप संसारिक चिंताओं से, संसारिक परेशानियों से बाहर आएंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं तेरा कलाम जब खुले, अंधे देखे, लंगड़े चले, कोड़ी पाक शा किया जाए, गुनहगार अपने गुनाहों से नजात होने पाए। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर इनके जीवन में आज से आशीषें डबल होकर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज बड़े छुटकारे रिलीज होने पाए इनकी जिंदगियों में और आशीष इनकी खुल जाए। जब तेरे वचन को सुने ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल पाने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर सिंगापुर वालों के लिए, मलेशिया, थाईलैंड से, हांगकांग से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, पाकिस्तान से, इंडिया से, पवित्र आत्मा नेपाल से, मेरे पिता इस समय परमेश्वर यूएसए से, जर्मनी से, पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूं कनाडा से, और जो भी परमेश्वर इस समय इंग्लैंड से, पवित्र आत्मा कहीं से भी देख रहे हैं परमेश्वर, साउथ अफ्रीका से, क्या हर एक कोने से जो लोग देख रहे हैं, नाइजीरिया से, जिम्बाब्वे से, पवित्र आत्मा कहीं से भी, श्रीलंका से देख रहे हैं, मेरे प्रभु इनके जीवन में आज से आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, आपको आशीष दे। आज पूरी दुनिया के लोग संसारिक परेशानियों में फंसे हुए हैं और आप फाइट कर रहे हैं उन परेशानियों से बाहर आने के लिए। हो सकता है कह रहे कि आप बाहर आना चाहते हो लेकिन आप बाहर ना आ पा रहे हो सकता है कह रहा है कि आज आप किसी बीमारी से फाइट कर रहे हैं, हो सकता है किसी कर्जे से जंग लड़ रहे हैं आप, हो सकता है किसी घर के क्लेश से जंग लड़ रहे हैं। लेकिन आप जब बार बार कह रहे हैं कि इन प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और बाहर नहीं आ पा रहे, आज मैं एक आपको स्पेशल टीचिंग दे रहा हूं कि आप उसको सुनना है ध्यान से, कि ताकि आप लोग इन प्रॉब्लम से बाहर आए। अपनी कॉपी, अपने डायरी, अपने पेन लेकर बैठो कि ताकि आप लोग अधिकतर कह रहे जिस तरीके से बताया जाए उसको अमल करते हैं तो आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को देखते हैं। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों के जीवन में आज आशीषें आएंगी जो लोग आज तक किसी भी परेशानियों से बाहर नहीं निकले, समस्या से बाहर नहीं निकले, उनके लिए बोल रहा हूं कि आज आप समस्या से बाहर आ चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, बोलो हालेलुया। आइए हम देखते एक टॉपिक देखेंगे, हम स्क्रीन पर हम देख रहे हैं, वहां पर लिखा कि संसारिक परेशानियों पर कैसे जीत पाए। आपने सुना भी कि हो सकता है कि आप जीतना चाहते हैं लेकिन आप बार बार हार रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं कि 2 सीक्रेट हैं बाइबल के, आप उसको जब पढ़ते हैं और देखते हैं, कह रहे कि नंबर 1 कह रहे कि मध्यस्थता की प्रार्थना आपको जिताती है। आप प्रार्थना करते हो, कई बार हो सकता है आपने प्रार्थना किया अकेले बैठकर, देखा आपने जब आप अकेले बैठ के प्रार्थना करते हो तो आपको देखने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है, तो आप उसी समय उबासी आने लग जाते हैं, नींद लेने लग जाते हैं, या आपको कोई प्रॉब्लम होने लग जाती है, नींद आती है। लेकिन हो सकता है कि आपकी प्रार्थना अकेले में, आपकी प्रार्थना आप अच्छे से करते हो लेकिन कई बार अब ना कर पा रहे हो आप, तो ऐसा हो सकता है कह रहा है कि कई बार ऐसी परेशानियां होती हैं जो बहुत बड़ी हो जाती हैं, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो बाइबल बोलती है कि अगर थोड़ी परेशानी है, थोड़ा हल है प्रार्थना का, लेकिन अगर ज़्यादा परेशानी है तो ज़्यादा प्रार्थना आपके लिए सॉल्यूशन है। लेकिन आप ज़्यादा प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे, तो आज आपको बता रहा हूँ कि एक मध्यस्थता की प्रार्थना, मतलब कि आपको जो है एक फैमिली प्रेयर
अपने लिए करना है। कह रहा है कि जब इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उस बंधन को तोड़ देता है। जो आप किसी भी समस्या में होंगे तो परमेश्वर आपको जिताएगा। हो सकता है आप घर में, कह रहा है बीमारी में, कर्जे में, किसी भी चीज से फाइट कर रहे हैं आप, लेकिन आज तक नहीं जीत रहे। मैं कह रहा हूं जब आप मध्यस्थता की प्रार्थना करना शुरू करेंगे तो आप फाइट जीत जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं बड़ी से बड़ी फाइट आप जीत सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। आप दूसरा कह रहा है कि कनेक्ट रहने से, कह रहा है कि 2 सीक्रेट है कि आप लिखो कनेक्ट रहने से। इसका मतलब कि जब आप कनेक्ट रहते हैं तो परमेश्वर काम करता है। बाइबल बताती है जिस घर में प्रेयर नहीं, इसका मतलब वहां ज्यादा परेशानियां रहती हैं। जहां फैमिली इकट्ठी नहीं होती, फैमिली प्रेयर नहीं है, तो वहां पर प्रॉब्लम्स रहती हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा, मत्ती के 18:20 में देखो क्या लिखा, कह रहा है जहां 2 या 3 जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे मैं उनके बीच में हाजिर हो जाऊंगा। इसका मतलब कि शैतान को मालूम है कि परमेश्वर वहां हाजिर होगा जहां 2 या 3 जन है। मतलब परमेश्वर एकदम से, इसका मतलब इस प्रार्थना को परमेश्वर जल्दी सुनता है। आपको समझ में आ रहा है? कह रहा है कि आप एक मध्यस्थ की प्रार्थना करते हैं, वो आपका एक बैंक बैलेंस है, गुल्लक में पैसे डालना है। जब आप सुबह 4 बजे करते हैं या आप शाम को करते हैं, रात को करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आप अपनी गुल्लक में पैसे डाल रहे हैं। और लेकिन जब आप प्रार्थना नहीं करते तो मैं कह रहा हूं कि वो गुल्लक में से निकलवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक समय में कह रहा आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ लिखा जहां 2 या 3 जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, तो मतलब कि कह रहा है कि मैं वहां आ जाऊंगा, उनके बीच में होता हूं। क्लियर लिखा कि मैं पहले से होता हूं। परमेश्वर प्लान कर लेता है जब 2 या 3 जन, इसका मतलब कि यहाँ पर पास्टर सपना है, मैं हूं, मेरी टीम है, नीचे बैठी प्रार्थना कर रही है, या यहाँ पर है साइड में बैठे हैं, आप बैठे हैं इस समय ऑनलाइन में अपने घर में, लेकिन आपका कंपलसरी है कि आप लोग 2 या 3 जन बैठकर लाइव देख रहे हो अपने मोबाइल में। मैं कह रहा हूं अगर आप देख रहे हैं, परमेश्वर आज रात मैं कह रहा हूं आपकी समस्याओं का हल निकालने वाला है यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब इकट्ठे प्रेयर करने का फायदा जानता है शैतान, उसको मालूम है, कह रहा है उसको मालूम है, इसलिए लोगों को वो फैमिली में इकट्ठे नहीं होने देता, इसलिए वो वहां पर बैठने नहीं देता। कह रहा है जहां पर ज्यादा प्रार्थना होती है, देखो आपने जितना बड़ा चर्च होगा उसी समय उतने लोग उसको बोलने वाले होंगे, उसके दुश्मन होंगे। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जितनी आप इकट्ठे प्रार्थना करने वाले होंगे तो उसी समय कह रहा है कि आप, कह रहा है कि बड़ी से बड़ी समस्या को जीत सकते हैं। आदम और हव्वा के जीवन से देखते हैं हम कि आदम ने और हव्वा ने अपने बच्चे को खो दिया, उसका बच्चा मर गया। क्यों मर गया? कि दोनों भाई आपस में लड़ पड़े। क्यों? क्योंकि वो फेलोशिप तो कर रहे थे, लेकिन वो माँ बाप नहीं थे वहां पर। शायद कंपनी बाग में घूमने के लिए गए हो, मॉल में गए हो, कहीं इधर उधर गए हो, प्रेयर टाइम है लेकिन लोग इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आपको बिलीव करना है कि उस समय कि आपको प्रार्थना में रहना है। आदम और हव्वा कह रहे कि वहां पर प्रार्थना करने जाना था, लेकिन बोले कि बेटे आज तुम जाओ भेंट चढ़ाने के लिए, हम बाद में करेंगे। लेकिन वहां पर उनको इकट्ठे एक साथ भेंट चढ़ानी थी। हो सकता है कि आप फैमिली में ऐसे ही गलतियां करते हो कि आप चर्च जाना हो तो आज आप चले जाओ पापा, अगले संडे मैं चली जाऊंगी, अगले संडे मैं चली जानी है, पीछे घर का ध्यान रखांगे। और घर विच कोई नहीं घुसने वाला। आप तुसी समझना है, आपको समझना है घर में आपके कोई नहीं घुसने वाला, परमेश्वर आपके साथ है। कह रहा है कि वहां पर बहुत सारे लोग तरह तरह की चिंताएं करती हैं, तबाह हो जाती हैं वो फैमिलियां जिस घर में कह रहे कि इकट्ठे होकर प्रेयर नहीं होती। मैं फिर कह रहा हूं जहां पर इकट्ठे नहीं होते लोग, आजकल एक घर में रहते हैं लोग लेकिन आपस में एक दूसरे से उनकी बनती नहीं है। कारण क्या है? शैतान उनको इकट्ठे नहीं होने देता। हो सकता है आपका बच्चा हो, आपका परिवार हो, आप लोग हो, कह रहे कि कोई भी जन हो, आपने एक फैसला किया हो, लेकिन क्यों? क्योंकि वो चाहता है, कह रहा है कि अगर इकट्ठे हो गए, उसको पता है, कह रहा है परमेश्वर वहां हाजिर हो जाएगा। बोल हालेलुया। इसका मतलब कि परमेश्वर वहां बैठा रहेगा पहले से। मैं कह रहा हूं आप प्रार्थना करने जाते हैं, परमेश्वर को बुलाना पड़ता है, लेकिन जब आप इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर वहां पहले से मौजूद होता है, याद रखना। इसलिए संडे चर्च में आपको बुलाया जाता है, वीरवार ऑनलाइन चर्च में आपको बुलाया जाता है कि आज आप एक मध्यस्थता की प्रार्थना में कर रहे हैं। अगर हो सकता है आपने पूरे साल मध्यस्थता की प्रार्थना ना की हो, लेकिन आज जब आप मेरे साथ मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपके लिए रास्ते खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर तू मेरे लिए रास्ते खोल रहा है। मैं बता रहा हूं कि एक फैमिली थी, उसके परिवार में बड़ी सारी दुष्ट आत्माएं थी, और उसी समय एक आदमी अपनी पत्नी को पेट्रोल पंप पे काम करता था, तो उसको पता लगा कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में जाने से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम से लोग आजाद हो जाते हैं। वो जैसे ही वहां पर लेकर आया तो उसने 2-3 बार प्रार्थना कराया, लेकिन वो आजाद नहीं हुई। 4 बार कराया, 5 बार कराया, आजाद नहीं हुई। तो उसी समय परमेश्वर ने मुझे कहा कि बेटे तू इसके लिए 7 दिन इकट्ठे होकर प्रार्थना करो। तो मेरी टीम ने उसके लिए 7 दिन इकट्ठे होकर प्रार्थना किया, और उसी समय जैसे ही वो 7 दिन प्रार्थना किया उसको आदत पड़ गई। एक दिन मैं नहीं जा पाया, मैंने कहा तुम सब इकट्ठे होकर प्रार्थना करो। वो और भी दिन उसके लिए प्रार्थना करते रहे, और उसके बाद वो अपने घर चली गई, और घर जाकर उसकी फैमिली को आदत पड़ गई और वो प्रार्थना करने लगी।
जब वो प्रार्थना करने लगे तो वो बोले कि मैंने जगह जगह मैंने प्रार्थना कराई, आज तक कह रहे कि मेरी अंदर से दुष्ट आत्मा नहीं गई। लेकिन उस दिन के बाद वो आज़ाद है। आज 11 साल हो गए उस लेडीज को और परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जो लोग इस समय इकट्ठे होने में, प्रार्थना करने में, मध्यस्थता की प्रार्थना अपनी लाइफ के अंदर नहीं है, इसलिए कह रहे कि उनकी परेशानियों का हल कई बार नहीं होता। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं मजबूरी है मेरी, कि मेरे साथ तो कोई है नहीं। आप देख सकते हैं कि एक जगह एलिया के पास कह रहा है कि उसकी फैमिली नहीं थी, लेकिन एलिया ने क्या किया, 12 गोत्र के पत्थर लेकर बैठ गया प्रार्थना करने के लिए। आज मैं कह रहा हूं कि आज मजबूरी बताने की जरूरत नहीं है। जैसे 38 साल का पेशेंट जो था वो बार बार मजबूरी बता रहा था, यीशु मसीह को कह रहा था कि परमेश्वर के मेरे पास कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है, मेरे साथ कोई 2 लोग भी नहीं है, मेरे साथ 3 लोग भी नहीं, मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में उसको देखा और उसको कहा, कह रहा कि अच्छा क्या तेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। पवित्र आत्मा बताना चाहता है अपने लोगों को कि हम देखते हैं एक वचन में, लूका की किताब में एक जगह पर पैरालाइज का पेशेंट है, हम उसको देख रहे हैं और वो क्या करता है पैरालाइज का पेशेंट को, बाइबल बोलती है कि उसको छत के ऊपर से उसके 4 दोस्तों ने इकट्ठे होकर नीचे फेंक दिया। नीचे मतलब कि उसको लटका दिया खाट पर। मिला वचन वो? हाँ पढ़े, कौन सा है? लूका की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 19 आयत में लिखा, जब हाँ भीड़ देखो के क्या कारण- लिखा, पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और उसको खाट के साथ समेत नीचे करके टांग दिया। मतलब उसको यीशु के सामने उतार दिया। अगर उसके 4 दोस्त उसके साथ ना होते तो वो पैरालाइज पेशेंट ठीक नहीं होने वाला था। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग जो है इकट्ठे नहीं होते प्रार्थना करने के लिए, वो आपस में प्रेम नहीं है उनके अंदर, इसलिए कह रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों के जीवन में रहती है। कह रहा है कि अगर आपकी जिंदगी में प्रेम है, मध्यस्थता की प्रार्थना है, आप इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि कोई माई का लाल आज आपको हीलिंग मिलने से नहीं रोक सकता। आप चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर तू मेरे जीवन में काम कर सकता है। इसका मैं देख रहा था, परमेश्वर इसको चंगा क्यों कर दिया तूने, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि मैंने इसके अंदर तो विश्वास ही नहीं था, ये इसको लटका दिया गया। कह रहा था अरे मारोगे क्या, मेरे को नीचे लटका रहे हो, अरे भाई क्या कर रहे हो, मुझे गिरोगे क्या, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन फिर भी वो उसके दोस्त उसको लटका रहे थे, क्योंकि वो इसके साथ एक मन होकर आए थे, इकट्ठे होकर आए थे, प्रार्थना लेकर आए थे, परमेश्वर के सामने इकट्ठे होकर आए थे। मैं कह रहा हूं हो सकता है कह रहा है कि आपके रिश्तेदार आपके इकट्ठे होकर आए हो। घर में एक बीमार होता है, माँ चली आती है। मैं कह रहा हूं कि ये ऐसा नहीं बेटे, आपको जब आना है तो अपने पूरे परिवार के साथ आओ, कि ताकि आप ही के बेटे को चंगाई मिले तो उसके बाद आपकी माँ को भी चंगाई मिले, आपके परिवार को भी विश्वास मिले कि यार सच में परमेश्वर ने हमारी आंखों के सामने चमत्कार किया। नहीं तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी माँ को चंगाई मिलती है तो बाद में उसका पति पूछता रहता है कैसे चंगा हुआ, कैसे चंगा हुआ। हाँ उसका लड़का पूछता होगा घर जाके, हाँ कैसे ठीक हुए, कैसे ठीक हुए, अच्छा ठीक हो गए। मतलब उसको देखना पड़ता होगा, विश्वास करना पड़ता होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ पर यीशु मसीह ने उसकी चंगाई का कारण क्या था, उसके दोस्त उससे प्यार करते थे, काफी लोग वहां पर इकट्ठे थे और वो एक मन होकर उस घर में, देखो स्क्रीन पर आप, क्या वो उसकी खाट को उसके नीचे लटका रहे थे। उसका विश्वास नहीं था, उसने कहा यार कहीं तुम मुझे मार दो, घेर दो इतनी ऊंचाई से। लेकिन लोग इकट्ठे हुए। परमेश्वर यूनिटी का परमेश्वर है, याद रखना, क्योंकि उसके सिंहासन के चारों ओर जो है 12-24 सिंहासन लगे हुए हैं। वो एक ही जुबान से सब कुछ बना सकता है, लेकिन उसको सिंहासन की क्या जरूरत है, क्योंकि वो यूनिटी में होकर काम करने वाला परमेश्वर है, इकट्ठे होकर काम करने वाला परमेश्वर है। जब कीड़ियां चलती हैं तो एक कीड़ी की लाश भी नहीं मिलती अगर पैर आ जाता है, लेकिन बहुत सारी कीड़ियां जब चलती हैं तो कह रहे हैं कि उसी समय लोग देखते हैं और उस पर पैर नहीं रखते। यार समझ जाना कि जहां पर ज्यादा लोग प्रार्थना करने वाले हैं, मैं कह रहा हूं कि शैतान आपके ऊपर पैर नहीं रखने वाला, आपकी समस्याओं को कब्जा नहीं करने वाला, आज रात छोड़कर भागने वाला यीशु मसीह के नाम में। देखो योशू 3:13 में लिखा, कह रहा हम पढ़ते हैं वहां पर, ये परमेश्वर ने इजराइलियों को बताया था कि यरदन नदी जब पार करनी थी उनको, तो उनको एक रास्ता बताया। कह रहा है कि जब वो नहीं हो रहा था तो उसी समय लिखा, जिस समय पृथ्वी भर के, मतलब पूरे वर्ल्ड के, कह रहा है प्रभु यहोवा का वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन नदी के जल में पड़ेंगे। कह रहा है कि एक सीक्रेट दिया उनको, और उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा। मतलब कि जब कह रहा है कि इकट्ठे होकर आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जहां पर 2 या 3 जन कह रहा है 5 लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं तो उसी समय कह रहा है कि वो जल जो है थम जाएगा। कह रहा है कि वो
ठहर जाएगा, वो दुख जो है थम जाएगा, वो समस्याएं थम जाएंगी, वो प्रॉब्लम्स थम जाएंगी। इसका मतलब कि आपको समझना है, मेरे पास 500 बच्चे हैं जो प्रेयर टावर में बैठकर प्रार्थना करते हैं सिर्फ दिन रात आपके लिए। आपसे बात करें ना करें, एक मैसेज आपका डालते ही, एक मैसेज आपका ईमेल करते ही, फोन करते ही या कमेंट्स करते ही, मैं कह रहा हूं आपके फेसबुक है चाहे यूट्यूब है, आपके लिए प्रेयर करते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज रात आपके लिए भी प्रेयर हो रही है। लेकिन यहां पर लिखा कह रहा है कि जब तेरे याजक लोगों को इकट्ठे होकर उनके पैर पड़ेंगे, इकट्ठे होकर, आपको समझना है। कह रहा है इसका मतलब जब फैमिली के लिए भी, कह रहा है कि आज पास्टर लोग भी, कह रहा ऊपर से तो बाहर तो बड़े तेज हैं, लेकिन आज हो सकता है आप भी बड़े तेज हो, लेकिन जब घर जाते हो तो उसी समय मुरझाए हुए फूल की तरह हो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पास्टर है, चाहे विश्वासी है, चाहे बिजनेसमैन है, वो कह रहा है कि बाहर तो कह रहा है एक अच्छा लीडर है, लेकिन घर में आकर वो कह रहा है कि परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि घर में फैमिली प्रेयर नहीं है। कई बार हम लोग बाहर समय देते हैं लेकिन घर पे समय नहीं दे पाते, प्रार्थना के अंदर इकट्ठे नहीं हो पाते। लेकिन अगर आज हम इकट्ठे हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज रात आपके लिए परमेश्वर के स्वर्गदूत इकट्ठे होकर आएंगे, आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल कर जाएंगे यीशु मसीह के नाम। आपको विश्वास करना है कि आज से परमेश्वर, आज बोलो कि पवित्र आत्मा जी आज से हम एक नहीं दो होकर प्रार्थना करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि अपनी फैमिली के साथ प्रार्थना करेंगे, अपने एक साथ संगति के साथ बैठेंगे। वीरवार और संडे ऑनलाइन चर्च जब आप बैठे हैं तो परमेश्वर यही चीज एक प्लान कर रहा है और आपको आशीष दिलाने के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना। कह रहा है योशू को, कह रहा है कि वो जो यर्दन नदी का रास्ता नहीं निकल रहा था तो परमेश्वर ने रास्ता दिखाया। मतलब कि जब आप इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, आपके कर्जे का, आपके लोन का, आपकी जॉब का, आपके कोर्ट केस का, आपके पुलिस इन्फेक्शन का, जो भी कोई इस समय कोई रिपोर्ट है या कोई भी ब्लड इन्फेक्शन है, कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है, रिपोर्ट्स हैं, लेकिन जब आप इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, तो वो सुनता है और एक रास्ता निकालता है। तो आपको विश्वास करना है कि आज से मेरी प्रेयर लाइफ तो है, लेकिन मैं कभी कभी परमेश्वर कि मैं ऐसे लोगों को बीच में लूंगा जो मेरे साथ प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं। मैं कह रहा हूं कि ऐसे हो सकता है आपके पड़ोस में हो, आपके चर्च में हो, आपके घर में हो, आपके परिवार में हो। तो जब आप ऐसे लोगों को लेते हैं, नेमिया ने एक शहरपना बनानी थी, लेकिन वो शहरपना नहीं बन रही थी उस समय में, लेकिन उसको परमेश्वर ने बताया कि तू ऐसे गाने गाने वाले, वर्शिप करने वाले और कुछ लोग ऐसे ले जो प्रेयर योद्धा हो। और जब उसने प्रेयर योद्धाओं को तंबू में बिठाया तो 52 दिन में मकान बनाया। किसी ने आज तक 6 महीने में लेंटर नहीं डाला, लेकिन इसने 52 दिन में चारों तरफ शहरपना खड़ी करा दी। इसका मतलब कौन है? परमेश्वर है। वहां पर जहां पर 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं तो परमेश्वर का आत्मा बोलता है मैं वहां हाजिर हो जाता हूं। ऐसे लोगों को आज कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे कह रहा है, जो लोग छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, यूपी से, बिहार से, इस समय दिल्ली से, फरीदाबाद से, राजस्थान से, हरियाणा से, जो लोग कह रहे पंजाब से, कह रहे इस 20 तारीख की चंडीगढ़ शोभा यात्रा में शामिल होंगे, उनको जाकर कह देना मैं उनके लिए एक रास्ता निकालूंगा यीशु मसीह का नाम में। आपका कैसा भी दुख होगा कह रहा थम जाएगा यीशु मसीह का नाम में। क्योंकि अभी पास्टर सपना ने आपको बताया कि मछली जब उस के मुंह में सोने का सिक्का था, लेकिन उससे पहले पतरस को आर्थिक तंगी थी। लेकिन पतरस को जब आर्थिक तंगी थी तो परमेश्वर ने उसको प्रार्थना करके नहीं हटाया यीशु मसीह की। यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया और उसने कहा जा तेरी आर्थिक तंगी जारी है। ये मौका है आपको 20 तारीख के अंदर। मैं कह रहा हूं कि आप जब भविष्यवाणी को सुनते हैं तो इस शोभा यात्रा के अंदर परमेश्वर होता है और उसी समय आपके वो प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है। वो आपकी हर एक प्रॉब्लम्स का आज रिजल्ट देने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं कि आपकी आशीषें खुलने वाली है। मैं कल ही की बात बता रहा हूं, कल 14 तारीख को जब शोभा यात्रा थी तो क्या हुआ, एक लड़का दौड़ा आया मेरी कार के पास और वो मुझे कहने लगा कि पापा मेरी गवर्नमेंट जॉब आ गई। इसका मतलब कह रहा है कि जब वो बहुत सारे लोग आए, हीलिंग मिली, किसी को आश्चर्य कर्म हुए, किसी ने बताया मिराइकल मनी आई। मैंने उसको स्टेज पे भी बुलाया, बहुत सारे लोगों को ने आकर गवाहियां दिया। पवित्र आत्मा है ये कि वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है, प्रेजेंस होती है, क्योंकि आप उस समय किसकी महिमा कर रहे हैं? परमेश्वर की कर रहे हैं। तो ऐसे ही आज आपको एक फैसला लेना है अपनी लाइफ के अंदर कि मैं परमेश्वर आज से इकट्ठा हुआ करूंगा अपने घर में, अपने परिवार में, मैं उस टाइम को निकालूंगा। बहुत सारे लोग अपने घर में टाइम नहीं निकाल पाते। आदम और हव्वा की फैमिली कब तबाह होगी? जब वो अपने घर में, अपने परिवार में बच्चों के साथ टाइम नहीं निकाल पाए। आज आपको हो सकता है कह रहा पास्टर अपनी कलीसिया के लिए टाइम नहीं निकाल रहा है। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कह रहा है कि आपको विश्वास करने की प्रार्थना करना है जहां पर, या फिर आपकी कलीसिया के अंदर, आपके घर के अंदर ऐसे योद्धा नहीं है प्रेयर करने वाले। मैं कह रहा हूं अगर आपके साथ 2-3 या योद्धा ऐसे हैं प्रार्थना करने वाले, मैं कह रहा हूं बड़ी से बड़ी जंग जीतने वाले यीशु मसीह नासरी के नाम में आप ब्लेसिंग को देखने वाले हो। ये पवित्र आत्मा है। कह रहा है शैतान जानता है प्रे करने वाले जीतेंगे, इसलिए उसको मालूम है, इसलिए वो ज्यादा आपको इकट्ठे होने से रोकता है।
क्यों रोकता है वो? क्योंकि उसको मालूम है कि ये प्रार्थना करने वाले लोग जीत जाते हैं। लेकिन उसको एक बात और मालूम है, कह रहा है लेकिन अगर जहां मसीह लोग, कह रहा है ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाए तो वहां से शैतान को वो भगा भी सकते हैं। हालेलुया। तो शैतान भागता भी है वहां से। मैं देख रहा था कि एक जगह लय व्यवस्था 26 के 18 में लिखा कि देखो, एक फोटो भी हम दिखाते हैं स्क्रीन पर कि 5 लोग प्रार्थना कर रहे हैं और शैतान कैसे दौड़ता हुआ जा रहा है। यहाँ पर लिखा अगर 5 लोग भी प्रार्थना करें तो कह रहा है कि 100 लोगों की समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। देखो 5 लोग अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं स्क्रीन में फोटो दिखा रहा हूँ कि शैतान भाग रहा है वहां से। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है आप कल्ले प्रार्थना करते हो। एक बहन मुझे बता रही थी कि पापा मैं जब भी प्रार्थना करती हूँ मुझे पीछे कोई खड़ा हुआ दिखता है, मुझे डर लगता है, मेरे से प्रार्थना नहीं करने देता। मैंने कहा इस वचन को पढ़, लिखा तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे। मतलब 5 लोग अगर प्रार्थना करने वाले तेरे आसपास हैं तो 100 प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली हैं। ये 5 लोग बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, शैतान दौड़ रहा है वहां से, क्योंकि वो पता है उसको अकेले इसके बस की प्रार्थना नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर हो सकता है आपके अकेले बस की प्रार्थना नहीं है तो आप पहले ट्रेनिंग लो, आप पहले अपनी फैमिली में प्रार्थना करना शुरू करो। मैं पास्टर ऐसे नहीं बन गया, पहले मैं अपने परिवार के अंदर बैठकर प्रार्थना करता था। मेरे साथ कोई नहीं बैठता था, मेरी दादी थी, मैं दादी को लेकर बैठ जाता था। अगर दादी भी नहीं थी तो मैं टमाटर और प्याज आलू रख के बैठ जाता था एलिया की तरह। मैंने कहा ये मेरा परिवार है, विश्वास करो। कह रहा है कि वो गोत्र लेकर, कह रहा है कि पत्थर लेकर बैठ गया एलिया और प्रार्थना करने लगा कि ये मेरा परिवार ही है। उन 12 गोत्रों के पत्थर लेकर बैठ गया विश्वास के साथ। मैं कह रहा हूं आप विश्वास करो, परमेश्वर आज रात आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाल रहा है यीशु मसीह का नाम। ये वादा है उसका। लय व्यवस्था 26 के 18 में हम फिर से पढ़ेंगे 26 के 8 को। हाँ देखेंगे। तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेगा। देखो, और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। यहाँ पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि तुम में से 5 मनुष्य हैं और 100 मनुष्य 10,000 को। इसका मतलब 5 मनुष्य 100 लोगों की प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं, तो 100 लोग 10,000 लोगों की प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरी मिनिस्ट्री के अंदर 500 पास्टर हैं जो आपके लिए दुआ करते हैं। मेरी ब्रांचों में 500 पास्टर हैं जो आपके लिए दुआ करते हैं। तो 10,000 नहीं 10 लाख लोगों की प्रॉब्लम्स खत्म हो रही है आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। कह रहा शैतान को मालूम है, कहता है कि ज्यादा प्रार्थना करने वाले योद्धा है तो कह रहा है कि प्रॉब्लम्स, कह रहा है कि जो शैतान कह रहा है कि आपको प्रॉब्लम्स में डालना चाहता है, तो उसी से मैं उसको पता है, कह रहा प्रार्थना करने वाले लोग हैं, इस मिस्ट्री से भागना पड़ेगा मुझे। मैं फिर उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि अगर आप ये फैसला ले लें कि मैं आज से परमेश्वर अपने घर में एक टीम वर्क बनाऊंगा, अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को प्यार करता और आशीष देता है। शैतान जानता है कि ये प्रार्थना करने वाले जीतते हैं और मुझे भगा भी सकते हैं, इसलिए वो आपको नंबर 1 ज्यादा फोन पर लेकर रखेगा। ज्यादा फोन आएंगे आपको जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं, ज्यादातर आपको गुस्सा आएगा। मैं कह रहा हूं कि ज्यादातर आपको उसी समय आपको ज्यादा काम आने लगेगा, ज्यादा नींद आने लगेगी आपको। ये चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं तो इसका मतलब क्या है? आपके आसपास इसका मतलब कि शैतान आपको तंग कर रहा है। लेकिन उसी समय उसको भगाने का तरीका क्या? मैं आपको उसी समय, जब मुझे लगता है, तो ऐसा कभी भी होता है, तो मैं उसी समय बोलता हूँ थैंक यू शैतान तेरा कि तूने मुझे याद करा दिया इस समय मुझे प्रार्थना करनी है। और वो भी सोचता होगा कि ये मेरा थैंक यू उनको कर रहा है। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जब आपके घर में कोई मुसीबत आती है, बोलो परमेश्वर थैंक यू कि पवित्र आत्मा मुझे इस समय प्रार्थना में जाना है। परमेश्वर आपके घर में एक आशीष को देना चाहता है। दूसरे इतिहास हम 20 के 17 में देखते हैं, आप लिख सकते हैं कि जब योशापात घबराया हुआ था, उसके आसपास कुछ नहीं था, तो जब वो इकट्ठे होकर उसने उपवास प्रार्थना का प्रचार कराया तो उस समय परमेश्वर की आवाज उसके कानों में आई स्वर्गदूतों के द्वारा। और देखो वहां पर क्या लिखा 20 के 17 में, दूसरा इतिहास में, कि वहां पर पढ़ते हम तो क्या लिखा, कह रहे वहां पर आवाज आई, कह रहे कि हाँ पढ़ेंगे, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा हे यरूशलेम, हे यहूदा हे यरूशलेम ठहरे रहना, हाँ खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। परमेश्वर ने क्यों आवाज लगाई उसको? क्योंकि वो इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। उसने ये नहीं कहा योशापात तू खड़े रहकर अपना बचाव देखना, उसने कहा इजराइलियों कर खड़े रहकर अपना बचाव देखना। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर जानता है, कह रहा है कि आप इजरायली तब कहलाते हैं जब आप प्रार्थना आपके अंदर आप करने की शक्ति है। अगर आपके अंदर प्रार्थना करने की शक्ति नहीं है तो कह रहा है कि आप अपना बचाव नहीं देख सकते। यहाँ पर लिखा है यरूशलेम ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मैं आपको बताता हूं कि मैं पास्टर हूं और मैं खुद लोगों को बोलता हूं, पौलुस बोलता है कि मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं कह रहा हूं कि आज देखा मैंने कितने सारे लोगों को कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर ने मुझे कहा, और बहुत सारे लोगों का थैंक यू, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और मैं
14 तारीख की शोभा यात्रा को बड़े धूमधाम के साथ निकाल सका, दिलेरी के साथ निकाल सका। परमेश्वर ने आशीष दिया मुझे, लेकिन किसके कारण? कह रहा आप लोगों के कारण। इसका मतलब कि आप मेरी प्रार्थना में शामिल हुए, मेरी ताकत है आप प्रार्थना जब आप कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोगों के लिए दुआएं करते हैं, हमें भी दुआ की जरूरत है कि बहुत सारे लोग हमारे लिए दुआ करें। पवित्र आत्मा चाहता है कि मैं ऐसे लोगों को आशीर्वाद दूं कि जिन लोगों ने मेरे लिए दुआएं की। पवित्र आत्मा, क्योंकि संगठन का परमेश्वर है, इकट्ठे होकर परमेश्वर ज्यादा काम करता है। जब लोग इकट्ठे होते हैं तो परमेश्वर ज्यादा महिमा लेता है अपनी। पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों के लिए देख रहा है। आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर ने योशापात को कहा, कह रहा कल के दिन तुम बचाव देखना। अगर आज हाथ उठा रहे हो, अगर आपके ऊपर कर्जा है, बीमारी है, समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, मेरा परमेश्वर आज रात आपसे बात कर रहा है इस वचन से। आप हाथ उठाकर कहो, परमेश्वर मैं आज से मध्यस्थता की प्रार्थना करूंगा। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है जो 2-3 लोग बैठकर संडे चर्च का ऑनलाइन देख रहे हैं, जो लोग वीरवार का ऑनलाइन देख रहे हैं, जो चर्च में आ रहे हैं, लाखों लोगों की भीड़ में शामिल हो रहे हैं। अगर आप 20 तारीख को शोभा यात्रा की, मैं कह रहा हूं कि इस समय चंडीगढ़ में आ रहे हैं, इस 20 को आपके ऊपर पवित्र आत्मा का अनुग्रह उतरेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें डबल हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप आशीष को देखते चले जाएंगे, क्योंकि आप मध्यस्थता की प्रेयर में शामिल हो रहे हैं। आप इकट्ठे होकर परमेश्वर के नाम की जय जयकार कर रहे हैं। एक प्रार्थना करना है संडे चर्च इकट्ठे होकर, लेकिन ये मौका जो है इकट्ठे होकर, जहां पर चर्च से भी ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, लाखों लोग। इसका मतलब कि वो उस दिन परमेश्वर दीवार जरूर गिराता है। यरीहो की नगरी की दीवार कब गिरी? जब वो इकट्ठे होकर उन्होंने 7 चक्कर लगाए। और हो सकता है आज आपके ऊपर कर्जे की दीवार हो, बीमारी की दीवार हो, समस्या की दीवार हो, लेकिन गिरी कब? जब हालेलुया के नारे लगाए गए। हालेलुया आप अकेले लगाओगे नारा, दीवार नहीं गिरने वाली। जब इकट्ठे होकर हालेलुया का नारा लगाया जाता है तो उसी समय वो दीवार गिर जाती है। तो वो गिर गई दीवार उनकी। मैं कह रहा हूं कि वो यरीहो की नगरी की दीवार गिरी, पाप की नगरी की दीवार गिरी, बीमारियों की नगरी की दीवार गिरी। मैं कह रहा हूं आज आपकी समस्याओं की दीवार गिरेगी यीशु मसीह के नाम में। बस आपको कहना है, परमेश्वर मैं अब्राहम की तरह पवित्र आत्मा जी मध्यस्थता की प्रेयर में जाऊंगा। मैंने जो आदम और हव्वा ने जो गलती की मैं नहीं करूंगा। परमेश्वर मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं। हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मैं अपने परिवार के लिए, मैं अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा जी कि हम सब इकट्ठे होकर प्रार्थना करने वाले हो। तो यहाँ पर संगति का इसका मतलब परमेश्वर चाहता है। आपने देखा बाइबल बोलती है कि नए नियम में एक औरत थी, उसके पास 10 सिक्के थे, एक सिक्का गुम गया उसका, और वो सारे सिक्के ढूंढ रही है। वो लोग कह रहे हैं कि ये सिक्का ये ले, लेकिन वो झाड़ू लेकर सारी जगह ढूंढ रही है। कह रही नहीं मुझे तो यही सिक्का चाहिए। कह रहे ये कौन सा सिक्का है? कह रहे कि मेरे पास, कह रहे कि सारे सिक्के सेम तो है। बोलती कह रही नहीं वही वाला सिक्का चाहिए। कह रहे क्यों? कह रहे क्योंकि वो सिक्का जो है वो संगति का सिक्का था, फेलोशिप का सिक्का था। वो मेरा सिक्का गुम हो गया। कह रहे 9 सिक्के उसको मिल गए, लेकिन वो कह रहे 9 सिक्के उसको अच्छे नहीं लग रहे थे। 9 सिक्के कौन से थे? कह रहे कि एक प्रार्थना का सिक्का, कह रहे विश्वास का सिक्का, दया का सिक्का, कह रहे कि उसने, कह रहे दान देने का सिक्का। कहते कि ये सब तो मैंने संगति से सीखा है ना। कह रहे कि दान देना भी संगति से सीखा। कह रहे अगर मैं चर्ची न जाती, संगति में न करती, तो कह रही कि मैं विश्वास कैसे करती? कह रही मैं चंगाई कैसे लेती? कह रही मैं दान कैसे देना सीखती? मैं क्षमा करना कैसे सीखती? वो कह रही है कि ये 9 सिक्के तो मेरे पास है ऑलरेडी, लेकिन ये 10वां सिक्का मेरे पास नहीं है। कह रहे वो 10वां सिक्का है क्या? कह रहा 10वां सिक्का है वो संगति का सिक्का। जब आप संगति में बैठते हैं तो आप दूसरों को देखकर सीखते हैं। याद रखना, कह रहा कि आप जैसी संगति करते हैं वैसा आपका जीवन होने लगता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम जैसे कह रहा कि तुम अंत समय के नजदीक आओ, तो कह रहा कि अनंत समय के दिनों में कह रहा त्यों कह रहा ज्यादा संगति किया करो। इसका मतलब परमेश्वर से आज आप मांगे, परमेश्वर मुझे धन दौलत वाला सिक्का नहीं चाहिए, लेकिन बाइबल में कह रहा है कि बाकी 9 सिक्के तो मेरे पास हैं, लेकिन 10वां सिक्का मेरा खोना नहीं चाहिए परमेश्वर। उसकी मतलब कि अगर आपके गांव से कोई चर्च दूर चली गई है तो आप कह रहे हैं कि परमेश्वर अब मेरी गांव की संगति कितनी दूर हो गई है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप वहां भी जा रहे हैं संगति में, तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए पवित्र आत्मा अपने लोगों को प्यार करता और बताना चाहता है। कह रहा है कि ये मुझे बताया पवित्र आत्मा ने कि इस क्रिसमस पर मध्यस्थता की प्रेयर के लिए इनको बोल। और परमेश्वर ने कहा जो लोग इस क्रिसमस पर मध्यस्थता की प्रेयर के साथ आएंगे, परमेश्वर के कामों को देखेंगे अपनी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि मुझे क्या करना है या नहीं करना है, कैसे करना है या नहीं करना है, ये पवित्र आत्मा की ओर से बातें। देखो एक बूढ़ा था, मैं आपको वैसे सुना रहा हूं एक बात, एक फोटो दिखा रहा हूं आपको। एक बूढ़ा बूढ़ी होटल पर जाकर खाना खा रहे हैं, और खाना खाते हुए क्या कर रहे हैं? पहले बूढ़े ने खाना खाया देखो, और बुढ़िया ने देखा, और बुढ़िया ने खाना खाया तो बूढ़ा देख रहा, कहता है मेरी बुढ़िया कितनी अच्छी लग रही है खाना खाते हुए। फिर बुढ़िया ने खाया तो बूढ़े ने देखा, कहता कि हाँ मेरी बुढ़िया कितनी अच्छी लग रही है। तो देखो वो वेटर आ गया वहां पर, और उनके पास आकर सिर खुजा के पूछने लगा, कह रहा है कि यार, कह रहे क्या बात है,
कह रहा है कि आप के अंदर इतना प्रेम है कि पहले इसने खाना खाया आंटी ने तो आप अंकल आपने देखा, अंकल आपने खाया तो आंटी ने देखा। ये क्या चक्कर है? आप दोनों एक दूसरे को ऐसे भी खिला सकते थे खाना। वो बोला, कह रहा है कि अबे खिला तो सकते थे, कह रहे जबाड़ा तो एक ही था ना। तो इसका मतलब कह रहा है कि उनके अंदर सब्र था। आज बच्चों के अंदर सब्र नहीं है, भूख लगती है, बड़ों के अंदर सब्र नहीं है, अगर मम्मी की प्लेट भी उठाकर फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि सब्र में अगर आपके अंदर सब्र नहीं है तो परमेश्वर भी वहां पर नहीं है। आज बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं तो करते हैं लेकिन उनके अंदर सब्र नहीं है। पर आजकल के लोगों में सब्र नहीं है, प्रेयर तो है लेकिन सब्र नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि अगर आज आप मध्यस्थता की प्रेयर में इकट्ठे होकर सब्र करके बैठे कि परमेश्वर कि हम इस ऑनलाइन चर्च में सब्र करेंगे और पवित्र आत्मा विश्वास रखेंगे, पवित्र आत्मा धीरज रखेंगे, तो आज रात मैं कह रहा हूं कि एक बड़े से बड़ी समस्या का हल आपका होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हम 20:17 में देखते तो यहाँ परमेश्वर ने फिर से कहा, कह रहा यहोवा कह रहा है कि वायदा कर रहा है इसको योशापात को कि सब्र करना, डरना नहीं। यहां पर बता रहा है सब्र करना। इसका मतलब योशापात सब्र नहीं कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। हो सकता है आप मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहे हो, चर्च जा रहे हो, लेकिन आप मध्यस्थता की प्रार्थना करने के बाद भी रिजल्ट 0 है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सब्र नहीं है। मैंने इस बूढ़ा बुड्ढी की फोटो इसलिए दिखाई क्योंकि मैं हमेशा बूढ़ा बुड्ढी को ध्यान से देखता हूं, जो बूढ़ा बूढ़ी हो जाते हैं उनको मैं अगर चर्च से बाहर भी निकलूंगा तो बहुत गौर से देखता हूं। मैं उनको मैं इसलिए देखता हूं कि इनकी एक्टिविटी को, कि मतलब कि कितना सब्र है, कितना डंडा लेकर सब्र से चल रही है। और आदमी फटाफट भाग रहा है। 20 पर मोटरसाइकिल पे चलने वाला कह रहा है कि जवान आदमी 20 साल वाला कैसे 100 की स्पीड पे चलाता है, और जब बूढ़ा हो जाता है तो वो 20 की स्पीड पे अपनी पत्नी को लेके जाता है, कहीं बेचारी गिर ना जाए, नहीं है ना। और जवान अपनी पत्नी को बुलेट पे लेके जा रहा था, ढांच छलांगा मारता है। लेकिन यहाँ पवित्र आत्मा अपने लोगों को कह रहा है योशापात को कि सब्र कर। कह रहा है आज रात अपना मन कच्चा मत कर, तेरा काम बना या नहीं बना, कह रहा कोई शत्रु तुझे मार नहीं सकता। कह रहा जो तुझे मारेगा वो पहले मर जाएगा। याद रखना, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज आपके साथ खड़ा है। आपको चिंता नहीं करनी, आपके साथ परमेश्वर खड़ा है। आपको कोई बीमारी मारना चाहती है, आपको कोई नींद, डिप्रेशन, कोई भी चीज आपको अंदर से खाई जा रही है, हो सकता है कर आपका कर्जा आपको खा रहा हो, आपके दिमाग में कोई टेंशन आ रही हो, लेकिन आप प्रार्थना करके देखो। मेरे कहने से ये क्रिसमस के दिनों में शोभा यात्रा पर आकर देखो, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज रात आपकी जिंदगियों में एक बड़ी गुड न्यूज आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। ये आशीष आज रात आपके लिए खुलने वाली है। आप विश्वास करो, पवित्र आत्मा आशीष देगा। ये मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि आज मध्यस्थता की प्रेयर में जो लोग बैठेंगे, जो बैठे हैं इसी समय 20 तारीख को चंडीगढ़ शोभा यात्रा में आ रहे हैं, क्रिसमस पर आ रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं गुड न्यूज दे रहा हूं कि पवित्र आत्मा ओनली फॉर 52 डेज के अंदर आपके बड़े बड़े कामों को खोलने के लिए जा रहा है। 2023 आपका आशीष भरा होगा। हम देखते हैं एक पेड़ की फोटो आप देख सकते हैं। मतलब आपने कभी जिंदगी में पेड़ देखा हो, लेकिन आपने पेड़ ऊपर देखते हैं, आप नीचे नहीं देखते। लेकिन आप पेड़ देखो जमीन के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ? जमीन के साथ। इसका मतलब कि मैंने बताया कि 2 सीक्रेट, एक मध्यस्थता की प्रार्थना, एक दूसरा कनेक्ट, मतलब कि आप कनेक्ट रहें परमेश्वर के कामों के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ। हम देखते हैं वहां पर कह रहा है कि पेड़ अगर जमीन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब कि आप जब तक परमेश्वर के साथ नहीं जुड़े रहेंगे तब तक वो आपके घर में आशीष नहीं दे सकता। तो जुड़ने का तरीका क्या है? जुड़ने का तरीका नंबर 1, जब आप वचन को पढ़ते हैं डेली। नंबर 2, जब आप प्रार्थना और 2 गीत हम अपने घर में जरूर गाते हैं। मैं कह रहा हूं कि सुबह शाम कंपलसरी है। मैं आपको बताता हूं, आपके लिए कंपलसरी है। मसीह में आना है तो कंपलसरी है। अगर परमेश्वर से कुछ लेना है तो कंपलसरी है। नहीं तो आपकी जैसे पहले जिंदगी थी वैसे ही चलते रहो, कोई बात नहीं। आपको थोड़ा मिलता रहेगा, थोड़ा आता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा 30 गुना जो प्रार्थना करते हैं, जो नहीं भी करते उनको भी 30 गुना मिलता है। कह रहा है जो कह रहा है कि इस समय विश्वास के साथ चलते हैं उनको 100 गुना मिलता है। इसहाक को 100 गुना मिला। आपको कह रहा है कि तीसरा कह रहा है कि भेंट चढ़ाना, भेंट देना, दान देना। कह रहा है दान देने वाले लोग भी कनेक्ट होते हैं। देखो इस पेड़ के साथ, कह रहा है ऐसे नहीं पेड़ बन गया, ये पौधा था, पानी भी आया इसके पास, कह रहा पानी भी डाला गया धरती में, कह रहा कि खाद भी डाली गई यहाँ पर, और उसके बाद इसको हवा दिया पवित्र आत्मा ने, इसको पुश किए। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप वचन पढ़ने वाले लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, दान देने वाले लोग हैं, तो पवित्र आत्मा आपके घर में पीछे से एक पावर आएगी, आपको पुश करेगी बिजनेस के अंदर। आपका बिजनेस डबल हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप ऐसा काम करने वाले लोग हैं, पीछे से परमेश्वर की पावर आएगी। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर कह रहा है कि लेकिन उपजाऊ भूमि में आपका बीज होना चाहिए। मैं कह रहा हूं उपजाऊ भूमि में, कह रहा है कि आपको उपजाऊ भूमि कौन सी है? अनॉइंटिंग प्लेस पर अगर आप जुड़े हुए हैं तो ये परमेश्वर है। अयूब ने अपनी लाइफ में यही किया कि वो हमेशा कह रहा है कि अनॉइंटिंग प्लेस पर जाता और वहां पर अपने भेंट लेकर बैठ जाता 1 के 5 में, और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता। सुलेमान ने क्या किया? सुलेमान ने भी कह रहा है जो है जाकर पहाड़ों पर जाकर एक अनॉइंटिंग प्लेस पर जाकर परमेश्वर के सामने सोने के बर्तन रखकर प्रार्थना किया। मैं कह रहा हूं वहां पर सोने की चीजें उसने चढ़ाई परमेश्वर के
भवन में जाकर। और उसी समय दाऊद ने भी यही किया, दाऊद ने भी अपनी लाइफ में यही किया और परमेश्वर ने आशीष दिया। देखो यहाँ पर कि बाइबल बोलती है कि जब अय्यूब ने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना किया तो उसके बाद 1:10 में देखो शैतान क्या बोल रहा है कि उसी समय कह रहा है, क्या तूने उसकी और उसके घर की चारों ओर कह रहा सुरक्षा का बाड़ा नहीं बांधा है। इसका मतलब कि परमेश्वर उनके घर के चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा बांधता है, कह रहा जो जमीन के साथ नहीं, आज यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। याद रखना, ये आपको फैसला लेना है कि आपको पौधा बने रहना है कि पेड़ बनना है। आपको पेड़ बनना है तो आज रात आपके ऊपर फल लगने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो आशीष लेकर जाओ, नहीं आ रही तो छोड़कर जाओ। मैं फिर कह रहा हूं जिसको पसंद है ले जाओ, जिसको नहीं पसंद है मत लो, क्योंकि यीशु मसीह जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो मेरे पीछे हो ले। यदि मतलब को लोग बोलते हैं धर्म बदलते हैं, अरे दिमाग खराब है। कह रहा कौन बोलता है, कह रहा है वहां पर बाइबल में क्लियर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा यदि मेरे पीछे आना चाहे तो कह रहा है कि मेरे साथ हो ले। हालेलुया, यहां पर क्लियर लिखा मेरे पीछे हो ले। यदि अगर मेरा इनकार करे तो कह रहा है कि स्वर्ग में मैं भी उसका इनकार करूंगा। ये विश्वास की बात है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आओ, नहीं लगता है तो न आओ। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर आपको विश्वास के साथ, जब आप बच्चे जमीन के साथ जुड़े हुए हैं तो याद रखना आपको एक दिन परमेश्वर के साथ भी जुड़ना पड़ेगा। कह रहा जमीन आपको सारी जिंदगी जमीन पर जोड़ के नहीं रख सकते। मैं कह रहा हूं धन दौलत सोना चांदी आप नहीं रख सकते, अपने शरीर को जोड़ के नहीं रख सकते। डॉक्टर इंजेक्शन कितना भी ग्लूकोज लगा लो, कोई नहीं जोड़ कर रख सकता है धरती पर आपको। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मेरे वचन आपको जोड़ कर रख सकते हैं। मेरी प्रार्थनाएं जो आप करते हो, वर्शिप करते हो, वो आपको परमेश्वर के साथ शांति दिलाते हैं, आपको जोड़ कर रखते हैं। जब आप भेंट देते हैं, दान देते हैं, जोड़ कर रखते हैं। देखो प्रेरितों के काम 10:31 में यहाँ पर परमेश्वर ने कुरनेलियुस को क्या कहा, कह रहा कि तेरे कह रहा सब परेशानियों में तेरी जीत होगी आज के बाद। कहता है कि तेरी भेंट तेरी प्रेयर, क्यों? क्योंकि तेरी भेंट तेरी प्रेयर कह रहा है कि मेरे पास आ चुकी है। इसका मतलब कि कह रहा है कि मैंने जान लिया, कह रहा है तू भेंट देने वाला और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। इसलिए कह रहा है कि मैं आज से उन लोगों के साथ नहीं जुड़ूंगा, उन लोगों के साथ जुड़ूंगा जो मुझे ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं। परमेश्वर ने कहा उन कुरनेलियुस में तेरे साथ जुड़ना चाहता हूं। अरे कौन है? परमेश्वर ऐसी बात कह रहा है कि मैं तेरे साथ जुड़ना चाहता हूं। आपको घमंड करना है, इस बात का घमंड करो कि परमेश्वर मुझे कह रहा है कि मैं तेरे साथ चलूंगा। बेटे मैं आपको बताता हूं कि एक बार करनाल के अंदर किसी व्यक्ति ने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, ये धर्म बदलते और ये जी और बड़ा कुछ बोला, ऐसे करके मुझे जान से मारने की धमकी दी। और लेकिन मैंने सिर्फ प्रार्थना किया, मैंने कहा परमेश्वर मैं इसके साथ नहीं जुड़ना चाहता, मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। मारना मेरे को भी आता है लेकिन परमेश्वर मैं हाथ गंदे नहीं करना चाहता। 10 साल पहले ये सारी चीजें छोड़ दी परमेश्वर, और इसी समय मैं प्रार्थना करता हूँ। मैंने उस भाई के लिए प्रार्थना ही किया और मेरे से जो भलाई हुआ मैंने उसके लिए भलाई किया। मैंने उसके परिवार को नाम ले लेकर प्रार्थना किया। मैंने कहा परमेश्वर के इसके ऊपर दया करो, इसको विश्वास दिला। लेकिन वो व्यक्ति इतना अंदर से गुना हुआ था और रोज बुराइयां रोज कुछ करता रहा। लेकिन एक दिन मैंने उसको सिर्फ यही समझाया, मैंने कहा भाई मेरे खिलाफ मत बोलना, नहीं तो परमेश्वर वो देखता है, वो धरती से नहीं जुड़ा हुआ मेरी प्रार्थनाएं स्वर्ग से जुड़ी हुई हैं, याद रखना। और उस व्यक्ति के घर में मैं बताता हूं उसकी जनानी उसको छोड़कर चली गई। क्यों? क्योंकि उसको फिट्स पड़ने लगे, पागल हो गया थोड़े दिन के अंदर वो, और वो सड़क पर ऐसे करके भीख मांगने लगा। उसके माँ बाप मर गए, बच्चे बिल्कुल उसके जो एक था उसको भी दौरे पड़ने लगे और वो खत्म हो गया, और उसकी जनानी किसी के साथ भाग गई। मैं आपको बता रहा हूँ। और आज वो आदमी आज भी कह रहे कि वो भीख मांग रहा है, सड़क पर बैठा हुआ, 11 साल हो गए। ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मैं कोई अगर आज किसी भी चीज में किसी भी बात में अगर आप जुड़े हुए हो कि नहीं मैं तो बस बदला ही लूंगा, मैं कह रहा हूं कि जुड़े रहो। धरती पर कोई माइका लाल ऐसा नहीं है कि वो 100 साल से ऊपर रहे। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं मैं तो इसी गाड़ी को अपनी को संभाल कर रखूंगा, नहीं मैं तो अपनी बीवी को संभाल कर रखूंगा, नहीं मैं तो इसको अपनी प्रॉपर्टी जायदाद को संभाल कर रखूंगा। यूपी के मैंने देखा अपनी पत्नी को घूंघट लगा के रखते हैं, देखने भी नहीं देते किसी को, बोलते हैं घूंघट नहीं खोलना। आप पाकिस्तान में चले जाओ वहां भी बोलते हैं घूंघट नहीं खोलना। मैं फिर कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग मुंह दिखाई देते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग अपनी गाड़ी नहीं देते, घर में बच्चे लड़ते हैं, अपनी पैंट नहीं देते, अपने शर्ट नहीं देते, भाइयों में झगड़ा है आपस में। कह रहा है कि एक दूसरे में क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि उनका पैसे के साथ मन जुड़ा हुआ है, आज उनका हर चीज के साथ मन जुड़ा हुआ है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर जुड़ना है तो आज कह रहा है कि कनेक्ट रहना है। यहाँ पर बाइबल बोलती है यूहन्ना में 15:5 में भी, 1 में भी, 2 में, 3 में भी क्लियर लिखा, कह रहा है कि जो फलवंत होना चाहता है वो कह रहा है कि मेरी पेड़ के साथ जुड़ा रहे, मतलब मेरी टहनियों के साथ, मेरी ब्रांचेस के साथ जुड़ा
ऊपर है। फल ब्रांचेस पे आते हैं, याद रखना, पेड़ के ऊपर नहीं आते, उसकी जड़ों पर नहीं आते, उसकी टहनियों पर आते हैं। अगर आज आप जुड़े हुए हैं इस मिस्ट्री के साथ तो कह रहा है कि पेड़ पर कह रहा है कि आप जब आप इसके साथ जुड़ते हैं तो आपके ऊपर फल आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आप विश्वास कर रहे हैं पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है, वो अपने लोगों को आशीर्वाद देना चाहता है। प्रभु ने मुझे बताया कि बहुत सारे लोग जो है आजकल कह रहा है पैसे की पूजा करते हैं। मैं बताता हूं आपको कि और इसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इस कारण कह रहा है कुछ दुष्ट आत्माएं जो है लोगों के पैसे पर बैठी हैं और उनको रोकती हैं। क्यों करते हैं वो पूजा उसकी? क्योंकि कुछ दुष्ट आत्माएं वहां पर बैठी होती हैं। इसका मतलब क्या है कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कुछ कह रहे लोगों के पैसों के ऊपर दुष्ट आत्माएं बैठी रहती हैं और उनको डांटने वाला कोई नहीं है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जो शोभा यात्रा और क्रिसमस पर लोग आए तो उस समय कह रहा है कि डांटना कह रहा है शैतान को उनके पैसों के ऊपर से, और वो उनका पैसा आजाद हो जाएगा यीशु मसीह का नाम में। अगर मेरी बात गलत लग रही है तो आप दानियल का 10 का 13 पढ़ें, देखो क्या लिखा, कि वहां पर क्लियर लिखा। हाँ पढ़ेंगे, स्क्रीन पर देखेंगे हम। हाँ, फारस के राज्य का प्रधान हाँ। 21 दिन तक मेरे सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया। हाँ देखो कि लिखा कि फारस के राज्य का प्रधान, यहाँ पर दाऊद जो है, यहाँ पर दानियल जो है वो बता रहा है, कह रहा है कि 21 दिन तक कह रहा है शैतान मेरा सामना करता रहा, कह रहा है कि मुझे रोक के रखा तेरे पास आने के लिए। धन की आशीष क्या, मंत्री पद की आशीष क्या, हर आशीष देने के लिए कह रहा है मुझे रोक के रखा। इसका मतलब कह रहा है कि हो सकता है मसीह लोगों को कह रहा है कि बढ़ने से रोक रहा हो, आपके पैसों को बढ़ने से रोक रहा हो। कह रहा दूसरे लोग जानते हैं पैसे की पूजा करते हैं, छुड़ाने के लिए पूजा करते हैं आप, लेकिन हमारे लोग नहीं जानते। कह रहे कि आपका बिजनेस बंधा हुआ है, उसके लिए भी तो कह रहा है आपको कुछ करना पड़ेगा। तो वही तो बता रहा हूं, कह रहा आपको कह रही प्रोफेटिक मिस्ट्री आपको पुराना नियम खत्म करने के लिए नहीं आया, समाप्त करने के लिए आया यीशु मसीह। और उसने अपने लोगों को बताया, कह रहा जा, और कह रहा जकरिया की 14 की 17 में बताया उसको, कह रहा कि जाओ और लोगों को बोलो जब तक कह रहा कि इजरायली लोग एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे तो आपको कह रहा कि तब तक आशीष की वर्षा नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, आपको इकट्ठे होना है। जब आप इकट्ठे होंगे शोभा यात्रा पर, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जा मिरेकल मनी की आशीष दे, और बहुत सारे लोगों के पास मिरेकल मनी की आशीष आई। मैं कह रहा हूं आज से आपके बढ़ते चले जाओगे, ये महीना है आशीष का महीना है। मैं कह रहा हूं कि आप पवित्र आत्मा के अनुग्रह में देखोगे अपने आप को। आप कहीं भी जाते हो, आप किसी भी चर्च में जाते हो, कहीं पर किसी प्लेस पर भी रहते हो, ये पवित्र आत्मा ने मुझे खासकर यूपी के, छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के, झारखंड के, महाराष्ट्र के और बिहार के और राजस्थान, हरियाणा के खासकर लोगों के लिए बोला, पंजाब के जो भी लोग हैं, अगर आप फाइनेंस को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, अपनी आर्थिक तंगी में से बाहर आना चाहते हैं, तो इस भविष्यवाणी मिनिस्ट्री में कह रहा है कि आप शोभा यात्रा 20 तारीख को चंडीगढ़ जरूर आकर देखें। इस क्रिसमस के दिनों में आप आशीष को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर क्योंकि देखो मत्ती 17 के 27 में क्लियर लिखा, परमेश्वर ने बताया करा कि जब पतरस आर्थिक तंगी में था तो परमेश्वर ने करा कि उसके लिए प्रार्थना नहीं किया, उसके लिए सिर्फ भविष्यवाणी किया, जहां मछली के पेट में सोने का सिक्का मिलेगा, और उसको उसी समय वो सोने का सिक्का मिला। मैं फिर कह रहा हूं कि फैसला आपने लेना है कि आप बात मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, आपको माननी है या नहीं माननी है। लेकिन बहुत सारे लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उनको विश्वास नहीं है, वचन सुनते तो हैं लेकिन विश्वास नहीं है। कह रहा है कि आप कनेक्ट कैसे रहेंगे, कह रहा है कि मध्यस्थता की प्रार्थना, कनेक्ट रहना, धरती के साथ जुड़े हो, परमेश्वर के साथ भी जुड़ना पड़ेगा आपको। मैं कह रहा हूं कि आपको जुड़ना है, वचन के साथ जुड़ना है। कह रहे हैं यहाँ पर एक्ट्स 12 के प्रेरितों काम के 12 के 5 में लिखा, पतरस जब जेल के अंदर डाल दिया गया तो उसी समय क्या हुआ, लिखा कलीसिया ने, देखो स्क्रीन पर, कि बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना किया। बहुत सारे लोगों ने उसके लिए लो लगाकर, कैंडल जलाकर प्रार्थना किया होगा, मोमबत्ती लगाकर या दिया जलाकर प्रार्थना किया। और उसी समय जब उसकी प्रार्थना सुन ली गई तो 12 के 15 में देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे, वहां पर लिखा, उन्होंने उससे कहा तू पागल है। देखो हाँ देखो लिखा, उन्होंने उससे कहा, कौन लोग, कह रहा है जो 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर लो लगा के इकट्ठे होके एक घर में मरियम के साथ प्रार्थना कर रहे थे, और कह रहे परमेश्वर के इसी समय पतरस को छोड़ा। हो सकता है कि आज आप भी इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर मेरे बिजनेस को छोड़ा, मेरे बच्चे को छोड़ा, मेरे परिवार को छोड़ा, जैसे मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। और इसी समय थोड़ी देर में आपस में एक दूसरे के साथ क्या बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कह रहे तू पागल है। कह रहे किस बात के लिए पागल है, क्योंकि उनकी प्रार्थना के बाद दरवाजे पर पतरस खड़ा हुआ खटखटा रहा था। और उसी समय उन्होंने कहा, अरे ये क्या, क्यों कह रहे थे वो पागल। एक औरत ने कहा कि बाहर तो पतरस खड़ा है, उसने कहा पागल है तू, इतनी जल्दी कैसे आ गया, क्योंकि जब उसको जेल में डाला गया, कह रहे कि वो 1 घंटे पहले डाला गया। और क्या हो गया, कह रहे जब उन्होंने प्रार्थना किया
तो वो आधे घंटे के बाद उनके घर पे गेट पे खड़ा हो गया। और आने का समय कब था? 2 घंटे या 12 घंटे लगते थे उसको, जिस सफर में उसको डाला गया। और वहां से जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर उनके गेट पर खड़ा कर दिया। उसने कहा इतनी जल्दी आ गया, और उसको विश्वास नहीं हुआ कि हमारी प्रार्थना में इतना दम है। मैं कह रहा हूं आज बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता, कह रहे मेरी प्रार्थना में दम है। इकट्ठे होकर प्रार्थना में दम है, याद रखना, मध्यस्थता की प्रार्थना में दम है। मैं कह रहा हूं जब आप इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आज रात आपके गेट पर भी एक स्वर्गदूत को दरवाजा खटखटाने के लिए पोस्टमैन को भेज रहा है, यीशु मसीह के नाम में भेज रहा है। आपको गवर्नमेंट जॉब की आशीष देकर जा रहा है। आपके गेट पर कोई दरवाजा खटखटाएगा आज रात, वो एंजल होगा, याद रखना, यीशु मसीह के नाम में। आप सो रहे होंगे, एक स्वर्गदूत आपके गेट पर दरवाजा खटखटा कर जाएगा और आपकी आशीषों को खोल कर जाएगा। लेकिन आप विश्वास करना, कह रहा किन लोगों के लिए? मैं वही बात बता रहा हूं कि जब आप इस क्रिसमस पर कह रहे शोभा यात्रा पर चंडीगढ़ आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी करूंगा और वो लोग आशीष पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जिसके पैसा फंसा हुआ है, मैं कह रहा हूं कि कोई भी कह रहा है कि आपको पैसे की आराधना करने की जरूरत नहीं है, आप परमेश्वर की आराधना करो, उसी समय परमेश्वर आपको आजाद करेगा आज से यीशु मसीह नासरी का नाम में। कह रहा है कि लेकिन आज्ञाकारी खूंटे पर बंधना पड़ता है। अब भैंस को देखो, आप भैंस कैसे बंधी होती है, देखा मालिक के घर के बाहर, कह रहे भैंस जो है स्क्रीन पर देखो खूंटे पर बंधी हुई है। देखो मास्टर सपना, आप भी देखो भैंस कहाँ बंधी हुई है, खूंटे पर। देखो वो खूंटे पर बंधी है। मैं इसको देख रहा था डिजाइन से, मैंने कहा परमेश्वर तू कहना क्या चाहता है? परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहे देख ऐसे बोल, ऐसे कह रहा मसीह लोगों आशीष लेनी है तो इस खूंटे पे बंधे रहो। हो सकता है कह रहा कि आप काफी समय से खूंटे पर बंधे हुए हो। देखो योना के 4:11 में कह रहा कि लिखा, परमेश्वर ने कहा योना को कहा बोलता है, कह रहा कि लास्ट लाइन पढ़ रहा था, बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? योना कह रहा था इस निनिनवे की नगरी को खत्म कर दे। परमेश्वर ने कहा बहुत सारे लोग सुसमाचार मेरा नहीं जानते, बहुत सारे मेरे लोग मेरे नाम को नहीं जानते, मैं दया करता हूं। कह रहा कि यहाँ पर ऐसे घरेलू पशु भी हैं जो मेरे बारे में नहीं जानते। कह रहा लेकिन कह रहा कि वो देख बेचारे घुंटे में बंधे हुए हैं। देखा फिर से भैंस को खूंटे में ला ली, अपनी भैंस को दिखा, देखो खूंटे में बंधे हुए हैं, ये खूंटे में बंधे हुए हैं। लेकिन ये खूंटे में बंधने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये मसीह जीवन जो है एक आज्ञाकारी खूंटे पर बंधना है। कि परमेश्वर, हो सकता है आप कितने साल से आज्ञाकारी खूंटे में बंधे हो, पूरे साल आपने शराब नहीं पी, आप खूंटे बंधे हुए हो, आपने गाली नहीं दी, आपने झूठ नहीं बोला, आपने चोरी करना छोड़ दिया, आपने नशा करना छोड़ दिया, आपने व्यभिचार करना छोड़ दिया, आपने सारी बातें परमेश्वर की मानकर आप अपने मालिक के खूंटे पर बंध गए हो जाकर। मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है कि मैं घरेलू पशुओं पर अगर तरस खाता हूं तो आज रात कह रहा मसीह लोगों पर भी तरस खाने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। आपके कह रहा है कि समर्पण को परमेश्वर ने देखा है, परमेश्वर ने आपके जीवन को देखा है। आपने परमेश्वर के लिए टीवी देखना भी छोड़ दिया। अरे परमेश्वर क्यों नहीं सलूट मारेगा, वो मारे ना मारे, मैं आपको सलूट मारता हूं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आप अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कह रहा है कि आप कह रहा है कि लोगों आप उनको कपड़े दिलाने के लिए बाहर नहीं गए, आपने शोभा यात्रा में बीज बोया, आपने क्रिसमस से बीज बोया। मैं आपको सलूट मारता हूं क्योंकि आप आज्ञाकारी खूंटे पर बंधे हुए हो। ऐसे लोगों के लिए पवित्र आत्मा आएगा और कह रहा है पशुओं को उसी चारा के अंदर, उसी के अंदर, उसकी खुरली के अंदर घास डाला जाता है। मैं कह रहा हूं आप जहां बैठे हो वहीं पर घास क्या, आपकी हर एक आशीष आपकी स्वर्ग से एंजल डालेंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना कि परमेश्वर मेरा है और वो जिंदा है और वो मेरी जिंदगी में काम करता है। आज से मैं मध्यस्थता की प्रार्थना करूंगा और कनेक्ट होकर रहूंगा परमेश्वर के साथ। आप जमीन के साथ जुड़े हो, ठीक है, जुड़े रहो। माँ बाप के साथ जुड़े हो, जुड़े रहो। आप कहीं सी देश के साथ जुड़े हो, जुड़े रहो। लेकिन आप परमेश्वर के साथ भी जुड़ो जो ऊपर रहता है। विश्वास करना है। मैं कह रहा हूं कि उस परमेश्वर के साथ जुड़ना है। और कह रहा है कि बाइबल बोलती है इजरायली जब आर्थिक तंगी में थे, जब इजरायली समस्या में थे। आज का हमारा टॉपिक है कि समस्याओं से, तरह तरह की समस्याओं से, परेशानियों से कैसे बाहर आए, कैसे जीत पाए। तो इसका मतलब इजरायलियों को इस जीत का जब पता लगा तो वो एलिम प्लेस पर गए। बाइबल बोलती है जब वो एलिम प्लेस पर गए तब परमेश्वर ने उनको शांति दी और उनको जीत दिलाई। याद रखना। और उस दिन से जब वो बासे थे उनको ताजा करके भेजा। मैं कह रहा हूं कि जब आप इस प्लेस पर आएंगे, पीबीएसएम प्लेस आपके लिए एलिम का स्थान है। याद रखना। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने ये शोभा यात्रा, ये क्रिसमस आपके लिए रखा है। अगर आज आपको फैसला है, मैंने आपको तरीका बता दिया कि मध्यस्थता की प्रार्थना आपको बाहर निकालने वाली है। आप जब बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, आराधना करते हो, फास्टिंग करते हो, वर्शिप करते हो, भेंट देते हो, तो इसका मतलब आप कनेक्ट हो रहे हो परमेश्वर के साथ। याद रखना परमेश्वर ने कुरनियुस को कहा, कुरनियुस मैंने तेरी प्रार्थना और तेरे दान कह रहा स्मरण कर लिए। याद रखना। कह रहा मेरे को पता है, कह रहा कि तू क्या कर रहा है, तू मेरे खूंटे पर बंधा हुआ है। कह रहा याद रख, कह रहा मैं जहां तू बैठा है वहीं पर जीत को देखेगा यीशु मसीह के नाम में। आज मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं, हो सकता है आपके पास बच्चा ना हो, आपके पास कह रहा है कि आपका पति शराब पी रहा हो सकता है कि आपके घर में कोई कर्जा हो, जॉब एक भी ना हो, आपका घर का खर्चा ना चल रहा हो, आप बांझ में हो। कह रहा कि हो सकता है बच्चा ना हो सकता है कोई बीमारी ऐसी है जो ठीक ना हो रही हो, लेकिन आप परमेश्वर के खूंटे पर फिर भी बंधे हुए हैं। कैसे पता लगता है परमेश्वर क्या खूंटे पर बंधे हुए हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लाखों लोग अभी भी ऑनलाइन है। अभी लाखों लोग कह रहा है कि ऑनलाइन है। मैं उन लोगों को देख रहा हूं और उनके लिए कह रहा हूं परमेश्वर
कि ये तेरे खुंटे पर बंधे हुए हैं। परमेश्वर मेरे खुंटे पर नहीं बंधे हुए, ये तेरे खुंटे पर बंधे हुए हैं और इन्हें परमेश्वर आशीष दे। मैं आपको पशु नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर ने कहा अगर मैं पशुओं पर तरस खा सकता हूँ तो इंसान पर मैं तरस क्यों नहीं खाऊंगा। याद रखना कि भक्ति करना कह रहा परमेश्वर के खुंटे पर बंधना है। हर व्यक्ति के अंदर कह रहा भक्ति में ज्यादा देर नहीं बैठ सकता, इंसान आराधना नहीं ज्यादा देर कर सकता, लेकिन आप जितनी देर बैठते हैं उतनी देर परमेश्वर आपकी ओर देखता है। और आज रात आपकी जगह पर जिस प्लेस पर भी बैठे हो, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कहीं से, पंजाब से, राजस्थान से, असम से, केरला से, कहीं से देख रहे हो, मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर की आशीषें आपके घर पर आ रही हैं यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह जिस खुरली में जन्म लिया वहां पर 3 मंजूसी आए, 3 एंजल आए। याद रखना जहां पर आप बैठे हैं, जहां आपने जन्म लिया है, मैं कह रहा हूं उसी स्थान में परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। भले मैं देख रहा हूं किसी व्यक्ति ने किसी को स्थान छोड़ना पड़ गया हो सकता है कोई पास्टर को कोई स्थान छोड़ना पड़ गया हो सकता है कि आपको कोई स्थान छोड़ना पड़ गया हो, लेकिन याद रखना परमेश्वर उसी स्थान पर आपके सिर को फिर से ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी नाम धराई को दूर करेगा यीशु मसीह के नाम में, आपकी ब्लेसिंग को खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। आप बड़ी बड़ी आशीषों को स्वर्ग से फिर देखोगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और मेरे साथ प्रार्थना में आ जाओ। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में बड़ी आशीष को देना चाहता है। मैं कह रहा हूं कि आज जितने लोग विश्वास कर रहे हैं इस बात पर, आज पवित्र आत्मा उन्हें आशीष देगा और वो विश्वास को इसी समय अपने बाहर निकालने और पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीष दे। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिन्होंने के हाथ में अनॉइंटिंग वाटर ऑयल है, अपने हाथ में पकड़ो और आज पवित्र आत्मा आपके जीवनों में आशीष को दे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर जो लोग इस समय अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेकर बैठे हैं, पिता पवित्र आत्मा जी इनके घरों में परमेश्वर ब्लेसिंग आए, स्वर्ग इनके लिए खुल जाए, इनके बच्चे आजाद हो जाए, इनके परिवार के जन आशीष को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। ओ अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा आज का वचन, सुंदर वचन तूने दिया पवित्र आत्मा जी, तूने मेरे पिता परमेश्वर हमें सिखाया पवित्र आत्मा मध्यस्था की प्रार्थना में जब हम बैठे हैं परमेश्वर, और कितने साल से परमेश्वर ये लोग पवित्र आत्मा इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा जी। ये जमीन के साथ तो जुड़े हैं लेकिन परमेश्वर पहले ये तेरे साथ जुड़े हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा इन लोगों को आशीष दे। आज पवित्र आत्मा मैं जिसके लिए बोलूं आज उनके लिए पूरा हो जाए यीशु मसीह नासरी का नाम। ओ अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मंगलेश तेरे घर में जो उनके देने वाले स्वरदूत आ रहे हैं, विश्वास करें यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी ब्लेसिंग दे। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं कि इस समय जो लोग हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहे हैं, मैं किसी बहन को देख रहा हूं और कोई बिहार से उसके घर। सबको जय मसीह की, मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुन